it out. Ready? One, two, three. बीपी गिर रहा है डॉक्टर। पल्स जा रही है। नो पल्स। ओ नो। परिवार वालों को बुला लो और बाहर खड़े प्रेस वालों को भी। वे ही बताएंगे कि सुपर कमांडो ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिंदगी के अंत और मौत की सरहद के बीच में होती है एक नो मैन्स लैंड, जो ना जिंदगी की होती है न मौत की। इस क्षेत्र में रहती है इस इंसान के जीवन की यादें, जिसमें सबसे आगे होता है उसका बाल चरित्र। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जिंदगी में घटने वाला कोई भी हादसा किस पल जन्म लेता है यह पता पाना संभव है। समय के तार के हर छोर से अनगिनत तार निकलते हैं और उन सारे तारों के छोर से और असंख्य लट जुड़े होते हैं। काल के आरंभ में हुई घटना काल के अनंत तक पर असर डालती है। हम 75वीं मंजिल पर हैं। 7वीं मंजिल से ऊपर की लिफ्ट बंद है, सीढ़ियां ब्लॉक्ड हैं, फिर भी हर फ्लोर के एंटर और एग्जिट पर मिलिट्री का पहरा है। अब सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। अगर तुम्हारा किलर पहले 30 सेकंड में मुझे गोली मार दे तो जितना भी बड़ा मुंह फाड़ोगे सोने से भर दिया जाएगा, वरना खोपड़ियां गोलियों से भर दी जाएंगी। डार्लिंग देखो, तौलिया बाहर छूट गया है। उफ, शाम के 7 बज रहे हैं। यह कोई नहाने का टाइम है? तुम औरतें भी ना, पकड़ो ये तौलिया और अब अपनी चोंच बंद रखना। तुम भी, अभी 6 सेकंड बचे हैं जनरल, और हम कॉन्ट्रैक्ट में यह पेट बॉल वाली कंफ्यूज नहीं करते। पर यह बाथरूम के अंदर पहुंची कैसे? बाथरूम में एक कमजोर जगह होती है, वेंटिलेटर, और स्टाफ में 75 मंजिल चढ़ना हमारे ऑपरेटिव के लिए बाएं हाथ का खेल है। इम्प्रेसिव। तो मैं अपना मुंह खोलूं? जितना बड़ा खोल सकते। यह कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स को दिया जाता है और मैं शांति से नहाऊं? यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट क्या है लीडर? यूक्रेन के प्रेसिडेंट की हत्या। वह होटल में नहीं, प्रेसिडेंट पोर्ट में रहता है और इस वक्त तो वहां की सिक्योरिटी भी अवैध है। तुम हमारे अब तक के सबसे खास हथियार के साथ वहां जाओगी संधनी। डॉक्टर सैमी याद है तुम्हें? उसके फार्मूले को हमने 15 साल की मेहनत के बाद फिर बना लिया है। तब तो काम आसान हो जाएगा, समझो। गृह युद्ध की विभीषिका में सुलग रहा है यूक्रेन देश की राजधानी कीव स्थित प्रेसिडेंट में। खतरा बढ़ता जा रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट। बागी सैनिक अभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं और वहां रहने के कारण आपकी वर्तमान स्थिति काफी सभी को पता है। आपको हमारे किसी गुप्त ठिकाने पर चले जाना चाहिए ताकि विद्रोहियों को आभास हो कि हम डर गए। मुझे अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है। हम सीधे हमला से तो बच सकते हैं सर, क्योंकि उसकी पूर्व चेतावनी मिलनी आसान है। हमारी परेशानियां गुप्त हमला है। यह हवा का हल्का सा झोंका कहां से आया? हमारी नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार हमारी सेना के कुछ विद्रोहियों ने आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स को दिया है। हंटर्स? नाम तो सुना है मैंने। कौन है ये हंटर्स? कातिलों का अत्यंत ग्रुप है सर। मैंने भी हंटर्स के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी है। आउच। उनके अनुसार अद्भुत शक्तियों वाले कातिलों की टोली में हैं हंटर्स। क्या हुआ? पता नहीं, मेरा पैर किसी चीज में फंस गया था। कहाँ? इस सीढ़ी पर तो कारपेट भी नहीं है। पर कुछ जरूर था। अचूक निशानेबाज होते हैं ये। कब गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जो बूमरैंग की तरह हवा में अपनी दिशा बदल कर भी शिकार को मार सकती है। फिल्म तक बनती हैं
इनकी कहानियों पर। अद्भुत लड़के होते हैं ये, पानी के नीचे देर तक सांस रोकना, सैकड़ों फुट की ऊंचाई से कूदना। अरे आपने बुलाया सर? नहीं तो। ओह, दरवाजा पर खटक से आवाज हुई थी। सॉरी सर। बात को छोटा करके कहूं तो आपको सुरक्षा बढ़ानी होगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यह लड़की हवा में कैसे प्रकट हुई? यह जरूर एक हंटर है। उफ, गार्ड्स को बुलाना होगा, भीड़ मुझे पसंद नहीं। आउच। पड़े रहे यहाँ पर जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूं। मेरे घुटने टूट गए, लेकिन मेरे रहते प्रेसिडेंट को कुछ नहीं हो सकता। इस कागज के जलने से उठने वाला धुआं स्मोक सेंसर तक पहुंचकर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी के साथ फ्रीज, डोंट मूव, शूट हर, डोंट शूट, आई सरेंडर टू किल यू। संधानी तलवार की तरह है। एक बार मैं उनसे बाहर आ गई तो बिना शिकार किए वापस नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि सीसीटीवी पर मुझे देखा जा चुका, पर तेरी सुरक्षा आने से पहले मैं ही। ओह, मेरा वार किसने रोका? तलाक। कोई कुछ है यहाँ पर? जल्दी करो, वह अभी अंदर ही होगी। ओह, सिक्योरिटी भी आ गई, मुझे जाना होगा। अरे कमरा तो खाली है। प्रेसिडेंट सर आप ठीक हैं? पर्दे के पीछे। कुछ देर बाद, पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं है सर। शातिर थी लड़की। मेहरा निवास, राजनगर। भैया भैया, कहाँ हो तुम? बाइक बाहर खड़ी है, यानी वह बाहर तो नहीं गया है। होगा तो यहीं कहीं पक्का। इस वेयरहाउस से आवाज आई है। भैया तुम यहाँ अंदर हो? नहीं, भूत है मेरा। सही में भूत ही लग रहे हो। अब लग रहा है ना तेरा भाई। बोल क्यों आई है? दून स्नान करने? बताती हूँ, पर तुम यह क्या कर रहे हो? अपने माँ और पापा की कोई अच्छी सी फोटो उसे एनलॉर्स करवा के लॉस्ट आर्ट फाउंडेशन को देना है। क्या करेंगे वे इस फोटो का? वे सर्कस को एक लुप्त होती विद्या मानकर एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं, जहाँ पर सर्कसों से संबंधित चीजों को प्रदर्शित किया जा सके। इसलिए मैं यह छटाई कर रहा था। सिर्फ फोटो ही नहीं, जुपिटर सर्कस की इन सारी चीजों को भी छांटना है। हाँ, यह सर्कस में जानवरों के काम करने पर रोक लगाने के बाद सर्कस का आधे से ज्यादा आकर्षक तो खत्म ही हो गया। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है तुम्हारी माँ इस फोटो में, एकदम शांत सौम्य देवी जैसी। हाँ देवी तो थी माँ, लेकिन दुर्गा देवी जैसी। माँ की शक्ल पर मत जा। अनुशासन की बड़ी पक्की थी माँ। पिताजी तो एक बार मुझ बच्चे पर दया भी कर लेते थे, पर माँ कभी नहीं। वे जरूर भविष्य देख सकती होंगी, उनके कारण आज तुम इतना कुछ संभाल पाते हो। मुझे हमेशा लगा जैसे वे मुझे मजबूर बनाना चाहती थी, पर उस वक्त तो बस मामूली हादसे होते थे। ना जाने उन्हें किस बात की चिंता थी, कभी बताया नहीं उन्होंने। सीधी सी बात है, नाना नानी सख्त रहे होंगे, पर माँ का असर गया होगा। नाना नानी? हाँ, कैसे थे तुम्हारे नाना नानी? ओह, कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। माँ ने कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। खैर ये सब छोड़, तू बता श्वेता, बिजी क्यों है? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? मेरे व्हाट्सएप पर जैकब अंकल का मैसेज आया। मॉरिशस में उनके भाई का देहांत हो गया है, अब वे वापस इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, पर इससे पहले वो तुम्हारे नाम का कंटेनर शिप कर रहे हैं, जिसमें जुपिटर सर्कस का सामान है, जो पुलिस ने यहाँ से उनको मॉरिशस भेज दिया था। इसकी शिपिंग रसीद का स्कैन भी है। ओह, तब तो सफाई तेजी से करनी होगी। जहाँ जो बनानी है वहाँ पर कंटेनर खजाना होगा। श्वेता, खजाना ब्लैक मनी है क्या उसमें? हाँ हाँ, जैकब अंकल के पास तो वाइट मनी भी जरूरत भर नहीं है। उसमें जुपिटर सर्कस का पूरा अतीत छुपा है। पिताजी के बारे में कुछ भी मुझे उससे ही पता चल सकता है। पर चल गप्पी कहीं की, काम करने दे। अरे देखो तो कौन बोल रहा है। बोल दूंगी अंकल जैकब से कि मेरे व्हाट्सएप पर ध्रुव के मैसेज मत भेजा कीजिए। मैं पोजीशन पर हूँ लीडर। लड़का पिछले
आधे घंटे से गोदाम में कोई ढूंढ रहा है। क्या करूं? कब तक इंतजार करूं? अभी हमें इसका सामना नहीं करना है। उसके बाहर जाने तक इंतजार करो, चाहे रात हो जाए, और फिर तलाश शुरू करना। पर याद रखे हो, तुम पुलिस कमिश्नर के घर में खड़े हो, कोई आवाज ना हो और किसी भी किस्म की लाइट ना जले। नाइट विजन से 5 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। बाहर तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक्सरे विजन ऑन करता हूँ, शायद बिखरे पड़े बॉक्सेस के अंदर कुछ मिल जाए। इन बॉक्सों के अंदर कुछ भी नहीं। नहीं, तुम कबाड़ी हो क्या? क्या तुम्हें तो रुकने बुलाया है?